वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे प्लांट मॉर्फोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम एपीएससी फैमिली के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। कल हमने वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एपीएससी फैमिली के देख लिए थे। अब हम बात करते हैं फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं कैलिक्स की। कैलिक्स की बात की जाए तो कैलिक्स में क्या पाए जाते हैं? सेपल्स पाए जाते हैं। सेपल्स की संख्या होती है 5। 5 सेपल्स पाए जाते हैं। ये सेपल्स आपस में फ्यूज भी रह सकते हैं या फ्री भी रह सकते हैं, दोनों कंडीशन पाई जाती है। यानी यहां पर कैसे रह सकते हैं? पॉलीसेपलस कंडीशन भी रह सकती है, पॉलीसेपलस कंडीशन भी रह सकती है और गैमोसेपलस भी। पॉलीसेपलस मतलब सेपल्स कैसे हो? फ्री हो। और गैमोसेपलस मतलब सेपल्स कैसे हो? यूनाइटेड हो या फ्यूज बोल सकते हो। ठीक है, तो सेपल्स आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ फ्री भी हो सकते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है। एस्टिवेशन कैसा होगा? वेलवेट प्रकार का एस्टिवेशन होगा, यानी एक दूसरे के ऊपर क्या नहीं करेंगे? ओवरलैप नहीं करेंगे। एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं भी रह सकते हैं, लेकिन ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं तो कई बार जो कैलिक्स होता है, कई बार कैलिक्स रिड्यूस्ड होकर टीथ जैसे स्ट्रक्चर बनाता है। कैसे स्ट्रक्चर बनाता है? टीथ जैसे, दांत नुमा स्ट्रक्चर बनाता है। तो कैलिक्स के बाद अब बात करते हैं कोरोला की। कोरोला की बात की जाए तो 5 पेटल्स पाए जाते हैं। 5 पेटल्स पाए जाते हैं। पेटल्स कैसे होते हैं? बाइलोब, 2 लोब होंगे। एक पेटल में कितने लोब होंगे? 2 लोब होंगे। यहां पर हमेशा ही जो पेटल्स होंगे वो पॉलीपेटलस अवस्था पाई जाएगी। पेटल्स एक दूसरे के साथ फ्री होंगे, जुड़े हुए नहीं होंगे। यहां तो जुड़े हुए भी हो सकते हैं सेपल, और क्या फ्री भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर पॉलीपेटलस अवस्था पाई जाएगी। पॉलीपेटलस मतलब कैसे होंगे? फ्री ही होंगे, जुड़े हुए नहीं हो सकते। ठीक है, वेलवेट एस्टिवेशन भी पाया जा सकता है, इम्ब्रिकेट भी। वेलवेट में क्या होगा? एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं होगा। ठीक है, एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं होगा। और इम्ब्रिकेट में क्या होगा? इम्ब्रिकेट में ये चीज होगी कि कोई फिक्स पोजीशन नहीं पाई जाएगी, कोई फिक्स जिसे हम कह सकते हैं वो नहीं पाया जाएगा। तो वेलवेट एस्टिवेशन और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन हो सकता है। अगर मैं आगे बात करूं तो कोरिएंडर की बात करूं, हमारे प्यारे धनिये की बात करूं, धनिये की बात की जाए तो यहां पर जो लैटरल पोजीशन पे या पेरिफेरल पोजीशन पे जो साइड में फ्लावर पाए जाते हैं, पेरिफेरल पोजीशन पे जो फ्लावर पाए जाते हैं, ठीक है, ये कैसे फ्लावर है? बेसिकली पेरिफेरल पोजीशन पे जो फ्लावर पाए जाते हैं उनमें जो पेटल्स हैं वो अनइक्वल है, इक्वल पेटल्स नहीं पाए जाते। पेटल्स अनइक्वल पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? अनइक्वल पेटल्स पाए जाते हैं। अब कोरिएंडर के पेटल्स को देखते हैं। देखिए, अब बात करते हैं किसकी? कोरिएंडर की। और कोरिएंडर में भी जो लैटरल फ्लावर या जो पेरिफेरल रीजन में फ्लावर पाए जाते हैं उनकी, पेरिफेरल फ्लावर। यहां पर जो कोरोला पाया जाए, कोरोला में क्या पाए जाएंगे? पेटल्स। ये पेटल्स कैसे होंगे? बाइलोब, 2 लोब होंगे।
जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी, एंटीरियर पोजीशन पे जो पेटल्स पाए जा रहे हैं। एंटीरियर पोजीशन पे जो पेटल्स पाए जा रहे हैं उनकी संख्या होती है 1। ठीक है, कितनी संख्या होती है? 1 संख्या होती है। ये जो एक पेटल एंटीरियर पोजीशन पे पाया जाता है, ये 2 लोब है। कितने लोब है? 2 लोब है। दोनों लोब कैसे होंगे? इक्वल होंगे एंड लार्ज होंगे। एंटीरियर पोजीशन पे एक पेटल पाया जाएगा जो कि इक्वल और लार्ज लोब जैसे बने होंगे। उसमें कैसे लोब होंगे? इक्वल और लार्ज लोब। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लैटरल पोजीशन की। लैटरल पोजीशन में 2 पेटल पाए जाएंगे। लैटरल पोजीशन में कितने पेटल पाए जाएंगे? 2। ये केवल पेरिफेरल फ्लावर की बात चल रही है। 2 पेटल पाए जाएंगे। उन 2 पेटल में एक पेटल की बात करते हैं, 1 पेटल लेते हैं या ईच पेटल कर देते हैं। उन दोनों पेटल में प्रत्येक पेटल कैसा होगा? ईच पेटल कैसा होगा? अनइक्वल, अनइक्वल लोब वाला। अनइक्वल लोब वाला। 2 लोब पाए जा रहे हैं ना, तो दोनों लोब कैसे? अनइक्वल। अनइक्वल कैसे? एक लोब तो है लार्ज और एक लोब कैसा है? स्मॉल। अब 2 ये रे, 1 ये रहा, टोटल 5 थे, तो रेस्ट 2 की बात करते हैं। बचे हुए कितने रह गए? 2। उन दोनों में जो पेटल पाया जाएगा उस ईच पेटल की बात करते हैं, प्रत्येक पेटल की बात करते हैं। उस प्रत्येक पेटल में इक्वल लोब पाए जाएंगे एंड स्मॉल लोब पाए जाएंगे। देखो, टोटल 5 पेटल है, जिसमें एंटीरियर पोजीशन पे एक पेटल है, उसमें जो दोनों लोब होंगे वो इक्वल है और लार्ज है। जबकि लैटरल पोजीशन पे 2 पेटल पाए जाएंगे। प्रत्येक पेटल की मैं बात करूं तो यहां पर अनइक्वल लोब पाए जाएंगे। अनइक्वल क्यों? क्योंकि एक लोब तो लार्ज है, एक लोब स्मॉल है। जबकि रेस्ट 2 जो रहेंगे उसमें प्रत्येक पेटल में इक्वल और स्मॉल लोब पाए जाएंगे। छोटे और बिल्कुल एक समान लोब्स पाए जाएंगे। तो यह बात होगी कोरोला की। कोरोला के बाद अब बात करते हैं एंड्रोशियम की। देखिए, इसके बाद बात करते हैं एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम की बात की जाए तो संख्या में 5 स्टेमन। स्टेमन कितने होंगे? संख्या में 5, और पांचों एक दूसरे से फ्री होंगे, फ्यूज नहीं होंगे, किसी भी तरीके से फ्यूज नहीं होंगे, स्टेमन होंगे। अल्टरनेट विद पेटल्स, पेटल्स के साथ अल्टरनेट क्रम में होंगे। अल्टरनेट मतलब एक पेटल फिर एक स्टेमन, फिर एक पेटल फिर एक स्टेमन, फिर एक पेटल फिर एक स्टेमन, अल्टरनेट होंगे पेटल्स के साथ। ठीक है, कहां से अराइज होते दिखेंगे? अराइज होते दिखेंगे स्टाइलोपोडियम से। ऐसा लिखेगा कि स्टाइलोपोडियम से क्या हो रहे हैं? अराइज हो रहे हैं। स्टाइलोपोडियम एपियेसी फैमिली का विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स है जो केवल एपियेसी फैमिली में ही पाया जाता है। देखिए, स्टाइलोपोडियम की बात की जाए तो ओवरी के ऊपर होगा स्टिग्मा, स्टाइल, स्टाइल के बाद ओवरी। तो जो स्टाइल होगी, स्टाइल का पोडियम होगा, ये स्टाइल इसके ऊपर स्थित होगा और ये ओवरी के टिप के ऊपर होगा। कहां पाया जाएगा? एपियेसी। एपियेसी की फैमिली की 2 ही पहचान है, पहली स्टाइलोपोडियम, दूसरी अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो कहां से अराइज होगा? स्टाइलोपोडियम से होगा। डाइथिकस कंडीशन होगी एंथर की। द्विकोष्ठीय एंथर। कितने कोष्ठ होंगे एंथर में? 2 कोष्ठ होंगे। फिलामेंट की बात की जाए, इनफ्लास्ट, झुका हुआ। फिलामेंट कैसा होगा? झुका हुआ। ठीक है, इसका डिहिसेंस कैसे होगा? लेंथ वाइज।
डेहिसेंस कैसे होगा, लेंथ वाइज इसका डेहिसेंस होगा। फिलामेंट कैसा होगा, झुका हुआ इनफ्लेक्स्ड फिलामेंट होगा। एंथर कैसा होगा, डाइथिकस एंथर होगा। दो कोस्ट एंथर में पाए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यहां पर वर्साटाइल या डोर्सिफिक्स्ड कंडीशन पाई, वर्साटाइल और डोर्सिफिक्स्ड कंडीशन पाई जाएगी। जब हमने एंड्रोशियम पढ़ा था वहां मैंने डिटेल में बताया था कि यहां पर क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, डोर्सल सरफेस से जो फिलामेंट होगा वो एंथर से जुड़ा होगा डोर्सल सरफेस पे। ठीक है, और यदि बिल्कुल पतला टिप हो, डोर्सल सरफेस से जुड़ा हो लेकिन बहुत पतला टिप हो, तो वो कैसा होगा, वर्साटाइल। यानी अगर वो टिप पे जुड़ा हुआ बिल्कुल पतली टिप के तो वर्साटाइल, और अगर वो यहां से बड़ी जगह से जुड़ा हो, ऐसे जुड़ा हो, तो कैसा होगा, डोर्सिफिक्स्ड। ये कंडीशन यहां पर पाई जाए। ठीक है, तो ये आ गया एंड्रोशियम। अब आगे चलते हैं। देखिए ये है स्टेमन, क्या चीज है, स्टेमन है, और ये क्या है, पेटल। क्या स्टेमन और पेटल आपको अल्टरनेटिंग क्रम में दिख रहे हैं? बीच में क्या है, गाइनोशियम है। बीच में क्या है, गाइनोशियम है, जो कि कैसे है, सिनकार्पस, बाइकार्परी कंडीशन है, बाइलोक्यूलर कंडीशन है, दो लोक्यूल पाए जाएंगे। ठीक है, उसमें क्या पाया जाएगा, ओव्यूल पाया जाएगा। यहां पर स्टेमन और पेटल आपको अल्टरनेटिंग क्रम में दिखेंगे। ठीक है, स्टेमन की जो फिलामेंट है, वो जो फिलामेंट है वो इनफ्लक्स है, झुका हुआ है। देख लो स्टेमन का जो क्या है, ये फिलामेंट, ये झुका हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, पेटल्स की संख्या 5 होगी। कितनी होगी, 5। आपस में जुड़े हुए नहीं है, कहीं से नहीं जुड़े हुए। ठीक है, और जुड़ेंगे भी नहीं इस फैमिली में। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन आपको दिखेगी जहां पर स्टेमन और पेटल आपको अल्टरनेटिंग क्रम में दिखेंगे, और बीच में क्या दिखेगी, गाइनोशियम आपको बीच में दिखेगी। अब बात करते हैं गाइनोशियम की। देखिए अब बात करते हैं गाइनोशियम की। गाइनोशियम की बात की जाए तो बाइकार्पलरी कंडीशन पाई जाएगी। दो कार्पल पाई जाएंगे। कितनी कार्पल, 2, और दोनों कार्पल आपस में फ्यूज होंगी तो सिनकार्पस कंडीशन पाई जाएगी। सिनकार्पस कंडीशन पाई जाएगी। दो लोक्यूल पाए जाएंगे, बाइलोक्यूलर कंडीशन। बाइलोक्यूलर कंडीशन, दो लोक्यूल पाए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आगे बात करी जाए तो इंफीरियर ओवरी, ओवरी कैसी होगी, इंफीरियर ओवरी होगी। इंफीरियर ओवरी का मतलब एपिगाइनस प्लांट। ये पढ़ चुके हैं कि इंफीरियर ओवरी क्या होती है, सुपीरियर ओवरी क्या होती है, हाफ इंफीरियर ओवरी क्या होती है। इसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर एनाट्रोपस, ओव्यूल पाया जाएगा। देखिए यहां पर दो लोक्यूल है तो एक लोक्यूल में एक ओव्यूल पाया जाएगा। ठीक है, तो 1 लोक्यूल में 1 ओव्यूल पाया जाएगा। ठीक है, एनाट्रोपस कंडीशन पाई जाएगी। इसके बाद एक्साइल प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन कैसी होगी, एक्साइल प्लेसेंटेशन होगी। अक्षीय क्या होगी, बीजांडान्यास होगा। इसके अलावा आगे मैं बात करूं तो यहां पर
स्टाइलोपोडियम पाया जाएगा, जो कि इसकी स्पेशलिटी है, इस फैमिली की स्पेशलिटी है। स्टाइलोपोडियम पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा? टॉप ऑफ द ओवरी, ओवरी के टॉप। बाइकार्पलरी, दो कार्पल पाए जाएंगे, सिन कार्पस, कार्पल आपस में जुड़े होंगे। बाइलोक्यूलर, दो लोक्यूल पाए जाएंगे। इंफीरियर ओवरी पाई जाएगी। एपिगाइनस फ्लावर पाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आगे बात की जाए तो एनाट्रोपस ओव्यूल, एक लोक्यूल में एक ओव्यूल पाया जाएगा। एक्साइल प्लेसेंटेशन होगा। स्टाइलोपोडियम पाया जाएगा। अब आगे चलते, देखिए ये है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के टॉप के ऊपर क्या पाया जाएगा? स्टाइलोपोडियम। ये क्या है? स्टाइलोपोडियम, बाइलोब। कितने लोब है? दो लोब देख सकते हो। और स्टाइल क्या? पोडियम बनाना है। देखो स्टाइलोपोडियम, स्टाइल का क्या बनाना है? पोडियम बनाना है। इसका एक नाम है, एपिगाइनस डिस्क। एपिगाइनस डिस्क बोल दो या स्टाइलोपोडियम बोल दो। और यही स्पेशलिटी है एपियसी फैमिली की। एपियसी फैमिली की अगर कोई स्पेशलिटी पूछ ले तो एक तो स्टाइलोपोडियम, एक अम्बेल, क्या आएगा? जो अम्बेल है। देखो एक तो क्या है? स्टाइलोपोडियम, ये, और एक अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस। इसी कारण से क्या करते हैं? अम्बेलिफेरी फैमिली, अम्बेलिफेरी फैमिली का इस, और यही इसकी दो स्पेशलिटी है। अब आगे चलते हैं। देखिए अगर गाइनोशियम की कंडीशन को देखा जाए तो ये बीचों बीच है प्लेसेंटा। क्या है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के ऊपर क्या लगे हुए हैं? ओव्यूल लगे हुए। कितने लोक्यूल है? दो लोक्यूलर, बाइलोक्यूलर कंडीशन है। दोनों लोक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं तो सिन कार्पस कंडीशन है। ठीक है, और ये है ऑयल ग्लैंड्स, जो कि ऑयल का सिक्रेशन करती है। जिसका सिक्रेशन करती है? ऑयल्स का। ऑयल का सिक्रेशन करके हमने क्या देखा था कि एसेंशियल ऑयल का सिक्रेशन होता है, जिस कारण से एरोमेटिक स्मेल किस कारण से होती है? इस ऑयल के कारण से ही एरोमेटिक स्मेल होती है। तो यह है गाइनोशियम, जिसमें दो ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल है, और प्रत्येक लोक्यूल में एक ओव्यूल पाया जा रहा है। बीच में प्लेसेंटा है, यहां पर क्या लगे हुए हैं? ऑयल ग्लैंड्स लगे हुए हैं। तो गाइनोशियम के बाद अब आगे चलते हैं।